नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। प्यारे मित्रों, आपका इंतज़ार और देखा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी शिकायतें भी रहती हैं कि सर जी आप कहते तो हैं, होता कुछ नहीं है। बहुत से लोगों की ये भी बातें रहती हैं कि आप कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, जब कोई सरकार बहुमत में होती है तो वो ढंग से अपने ढंग से कार्य करती है। लेकिन हम लोगों ने जो बातचीत की है, जो अपना तर्क भिड़ाया है, जिन बातों को लेकर के हम अपनी बातों को रखने में सक्षम हुए हैं, हमने आप लोगों को पहले भी उस टेक्निक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि सब कुछ होगा और समयबद्ध तरीके से होगा। भर्तियों को लटकाने का शासन के अधिकारियों की जो मंशा है वो अब उपचुनावों में हार के पश्चात कम होते जा रही है। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब बेहतरीन होगा। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार और कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि लोगों ने काफ़ी आप लोगों का नुकसान किया है और कई ऐसे अभ्यर्थी रहे जो कि ओवर एज भी हो गए हैं। उनकी पीड़ा भी हम समझ सकते हैं और उन्हें छूट भी आयु सीमा में दिलाई जा रही। रही बात, देखिए, टीचर के अटेंडेंस का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। हमें नहीं समझ में आता कि जब शासन इतना पैसा खर्चा करता है, इतना पैसा देता है, तो आपको समय से पहुंच करके अटेंडेंस देने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग नहीं देते हैं क्या? हम भी समय से ही पहुंचते हैं, हम लोग भी समय से ही अटेंडेंस देते हैं। तो जब हम समय से अटेंडेंस दे रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस दे रहे हैं, तो आप कर्मचारियों को देने में क्या हर्ज है? बोलते हैं आप लोगों के पास में साधन है, पहुंच जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, साधन आप भी रख लीजिए। आप भी हर महीने 60,000 सैलरी उठा रहे हैं तो आप भी वो कर लीजिए। कई ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर अध्यापक समय से नहीं पहुँचते हैं। मैंने कई की वीडियो भी बनाई है, कई ने हाथ पैर पे जोड़े। यूट्यूबर होने के नाते मेरा ये भी दायित्व बनता है कि किसी प्रकार से इस तरीके का कार्य अगर होता रहे तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई करें। और यही स्थिति है इस समय। जो परिस्थितियाँ चल रही, ठीक है, वो बहुत ही विकराल परिस्थितियाँ, बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीज़ें अपने आप में भयावह हैं और बहुत ही दुखद है। प्राइमरी विद्यालयों का निरीक्षण करने का डिसीजन हमारी टीम ने लिया है। हमने कहा है कि सबके जाकर के पोल खोलिए कि कितने टाइम पे पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की लापरवाही दिखा रहे हैं। ये लोग निश्चित रूप से जिस तरीके का व्यवहार पकड़े हुए हैं, शासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। इस पर शासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनलीगल पैसा लेने का एक माध्यम बनाया है। और जब इनसे कहा जाता है कि आप समय पर जा करके अटेंडेंस दीजिए, तब ये क्या कहते हैं, कभी अखिलेश यादव की मदद लेते हैं, कभी कांग्रेस की मदद लेते हैं, कभी अन्य अपोजिशन की मदद लेते हैं। और मुझे इस बात का दुर्भाग्य है कि इन बातों पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी सीधे तौर पर बोल देना चाहिए कि जो नियम है समय से पहुंचने का, वो उस पर किसी प्रकार का आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति थू है, ऐसी राजनीति पे इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग पता नहीं किस तरीके के कार्य में लिप्त रहते हैं। तो ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर ही जाने। इतना जरूर जान लीजिए कि ऐसा वोट बैंक नहीं चाहिए, है ना। सरकार को ऐसा वोट बैंक नहीं लेना चाहिए जो ये बच्चों का शोषण कर रहा है। ये बच्चों का शोषण हो रहा है ना। और इनके साथ में जाहिर लोग खड़े हैं, इनका सपोर्ट करते हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे भाजपा के ही लोग हों, सपोर्ट कर रहे हों, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, चाहे कांग्रेस के, किसी भी पार्टी के, निश्चित रूप से ये अत्यंत घृणित है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी अगर शिक्षक हैं तो आप कृपया समय से विद्यालय जाएं, क्योंकि विद्यालय, आप एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाइए, वहाँ का मैनेजर हो, वहाँ का प्रिंसिपल हो, आपकी मिट्टी पलीत कर देता है। अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है।
छुट्टियों के बाद आपको रुकना पड़ता है, छुट्टियों के बाद भी आपको रुकना पड़ता है। अगर वो कहते कि आधे घंटे रुकना है, फलाना काम करना है, ये करना है, वो करना है, कॉपी मेंटेन करनी है, ये करना है, तो आपको रुकना पड़ता है झक मार करके। और पेमेंट आपको कितनी मिलती है? 10,000 के अंदर। तो ये कंडीशन है आपकी जाने की, लेकिन आप फिर भी उसका अनुपालन करते हो, वहाँ पे आप आँख नहीं दिखा पाते हो। क्यों? और सरकार आपको 50,000 के ऊपर वेतन दे रही है ना, प्राइमरी बेस का मैं बता रहा हूँ, 50-55 हज़ार वेतन दे रही है, और आप कोई डिजिटल जा करके सिग्नेचर देने में प्रॉब्लम हो रही है। कारण है कि आपकी आदत पड़ चुकी है, आपको रेगुलर लेट पहुंचने की आदत हो गई है, मनमानी करने की आदत हो गई है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सरकार ने जो डिजिटल अटेंडेंस का प्रोफार्मा बनाया है, नियम बनाया है, निश्चित रूप से उसका अनुपालन तो करना ही पड़ेगा। शासन इससे रत्ती भर भी टलने की वो तैयार नहीं है। और देखिए, शासन तक जो बात हुई थी, इससे मैं स्पष्टता में बता देना चाहता हूँ, सरकार इस पर कोई छूट नहीं देने जा रही है। आयु सीमा में छूट मिलने जा रही है। आयु सीमा में छूट आप लोगों को दिला रहे हैं, 3 वर्ष की छूट दिला रहे हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को फार्म भरने का अवसर मिलेगा। एक अफवाह जो तैर रही है उसका समाधान भी कर देना मैं सक्षम समझता हूँ। कुछ लोग आप लोगों के बीच में कह रहे होंगे टीजीटी पीजीटी में आयु सीमा इतने साल से लेकर के 40 साल तक हो गई है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे 21 से 40 हो गई है। ये कोरी अफवाह है। सरकार इस प्रकार की टीजीटी पीजीटी में कोई आयु सीमा नहीं लागू करने जा रही है। इस प्रकार की बातें सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव का एक जरिया है। शासनादेश किसी प्रकार का ऐसा नहीं जारी होने वाला है। आउटसोर्सिंग से भरी जाने वाली भर्तियों के विषय में बता दें, सरकार अब संविदा पे ज़्यादा भर्तियाँ निकालेंगी, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया करा सके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, भर्ती हर साल ना निकले, इससे अच्छा है कि आउटसोर्सिंग पे निकले, बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाए, तो ये अच्छा रहेगा कि नहीं? अगर 25-25 हज़ार पे पेमेंट पे लोगों को नौकरी मिलने लगे और हर साल वैकेंसी निकले, कम से कम बेरोजगारी तो दूर हो। और भर्ती नहीं निकलती 7-7 साल तक, 5-5 साल, 5-5, 6-6, 7-7 साल तक, तो आप ही बताइए उससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे अच्छा है कि भर्ती हर साल निकले, भले ही है ना 25,000 26,000 की पेमेंट पे ही निकले, कम से कम नहीं है तो टीजीटी को 25,000 देंगे, पीजीटी को 30,000 देंगे, नौकरी तो मिलेगी यार। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ स्पष्टता कह दी है कि इन चक्करों में ना पड़िए सर। जिस तरीके के आपका आउटसोर्सिंग से भर्ती करनी है आप कीजिए, सरकारी नौकरी भी निकालिए। तो उनका ये कहना है कि सरकारी नौकरी 20% सरकारी नौकरी की भी वैकेंसी रहा करेगी और कुछ आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं की बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हर साल निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शासन का एक और विचारणीय तथ्य है कि जो लोग विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो इनकी क्षमता परीक्षा ली जाए। इसमें जो पास आउट वो ठीक है, और जो निकम्मे टाइप के हैं जो बैठ करके पेमेंट ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए अल्टीमेटम दे दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसका तो हमने स्वागत किया। बिल्कुल ज़रूरी भी होता है कि आप पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों को स्पष्टता होना चाहिए, पता चलना चाहिए। ये हमारी अपनी राय है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए, शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। मेरा स्वयं का भी सपना रहा और सपने को पूरा करने में सक्षम रहे। आज वहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम पड़ा है, मेहनत पड़ी है। यूँ कह लीजिए कि किस्मत ने साथ दिया और सफल हुए। लेकिन दोस्तों, इस सफलता के लिए हमने बहुत पापड़ जले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमने पैसा खर्चा किया होगा, तो पैसा तो हर माँ बाप खर्चा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के पीछे, अपने बच्चे के पीछे। हमने भी किया, लेकिन उन्हें कोई घूस नहीं दिया, क्योंकि घूस दे करके नौकरी हासिल करना होता तो हम न जाने कब के हो गए हो, इतने सालों तक तो हम धक्का नहीं था। मैं यही कहना चाहूँगा कि घूस के चक्कर में न पड़े। कुछ लोग आपको घूस देने के लिए भी कह रहे होंगे, घूस के चक्कर में न पड़े। दलाल आपका सारा पैसा खा जाएंगे, उसका कोई औचित्य बचेगा नहीं। ठीक है, आप लोग अपने स्टडी ध्यान दीजिए, हमारे नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। मैं आपको अपना नंबर बता दे रहा हूँ, ये 8115998001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और अपना नोट बुक करना है।
बुक कीजिए। आप लोगों के लिए 1 अगस्त से क्लास अवेलेबल होगी। जो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे 8115998801 यही नंबर है बुकिंग का भी, और यही नंबर है आपके बातचीत का माध्यम भी। आप इस पर भेजिए, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। विषय अपना लिख करके भेजिए, जिस विषय का नोट्स आपको चाहिए बताइए, आपको मिल जाएगा। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, सावन ऑफर है, तो आप इसका लाभ उठाइए। और अगली वीडियो में आप लोगों की भर्तियों की पूरी रूपरेखा मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएड को भी सम्मिलित करने पे चर्चा हुई है, और बीएड को सम्मिलित करा लिया जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक बात और कि भर्ती का प्रारूप कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हो रहा है, ये कमोबेश वैसा ही है जैसा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आपको भर्तियों के प्रारूप पर भी डरा रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ, ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा है वैसा है ना। और आजकल एक मैडम बहुत सक्रिय है, वो नोट्स वगैरह बेच रहे हैं, है ना, और रोज़ कुछ न कुछ एक पूरा ले करके आती है ना। सावधान रहिएगा, सिर्फ एक लुटेरा गैंग है, लुटवा रहा है लेडीज़ों के थ्रू, है ना। मैम लोग भिजवा रहे हैं आराम से, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जिनका बिक नहीं रहा है तो लड़कियों का सहारा लेने लगे। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। एक भी प्रश्न ऐसे लोगों के नोट से नहीं आने वाला है, इनसे सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप अपना ही पैसा लुटवाएंगे, नुकसान करवाएंगे। आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं इनके नोट से, और परेशान आप अलग से होंगे। तो बने रहें हमारे साथ में दोस्तों, हम आपको अगली वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर के आपके समक्ष आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।